पाकिस्तान की हाजरा मुआशी सूरत हाल। क्या महंगाई कम होने वाली है? क्या हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं? और क्या पाकिस्तान के अंदर की जाने वाली महंगाई अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी? इन सवालों के जवाबात आपको आज की वीडियो के अंदर फराहम किए जाने वाले हैं। आपका मेजबान आरजे अरहम आपको अपने यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स विद आरजे अरहम के अंदर खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम का और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मोज़ेज़ नाज़रीन इकरामी, अगर पाकिस्तान की हाजरा मुआशी सूरत हाल की बात करता हूं तो पाकिस्तान इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री राइट नाउ। इट्स अ डेवलपिंग कंट्री राइट। चीजें डेवलप हो रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, और महंगाई पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो रही है कि उसने गरीब तबके की कमर को तोड़ के रखा हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल खबरों की भी बात करते हैं तो बीबीसी और अल जजीरा जैसे जो नामी ग्रामी चैनल्स हैं वो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन विल इम्प्रूव इवेंचुअली विथ टाइम। अब इसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि पाकिस्तान जो कि अब हाजरा सूरत हाल और हाजरा जो बातचीत चल रही है आईएमएफ के साथ, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान अब क्योंकि कर्जे नहीं ले रहा, पाकिस्तान इज नॉट बोरोइंग मनी फ्रॉम आईएमएफ नाउ। पाकिस्तान अब अंदर से खुद पैसे जनरेट कर रहा है। अब महंगाई की वजह क्या है वो आपको बताता हूं। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी वाहिद सियासी पार्टी थी जिसने तमाम तर चीज़ों का हल कर्जे लेने को समझा, और एक बड़ी तादाद के अंदर जो कर्जा है वो बाकायदा लिया गया आईएमएफ की तरफ, आईएमएफ से एक भारी मिकदार के अंदर कर्जा लिया गया, और उसके बाद उस कर्जे को यूटिलाइज किया गया पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए। लेकिन इवेंचुअली अब इमरान खान साहब यहां पर कर क्या रहे थे? इमरान खान साहब कर्जे ले लेकर पाकिस्तान को मजीद पस्तगी की जानिब लेकर जा रहे थे। आप लोग एक साइड के ऊपर बात कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट वाली स्टेटमेंट दी, टांग के ऊपर टांग रख के ट्रंप की आंखों के अंदर आंखें डालकर बात की। दूसरी जानिब हम कर्जे लेते चले गए। कर्जों के बोझ तले पाकिस्तान इतना ज्यादा दब गया कि वो जो फाइनेंशियली उस टाइम के ऊपर शायद महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि भाई कर्जे आ रहे थे। अब उन कर्जों को लेने के बाद उनको आगे यूटिलाइज करके आगे काम भी नहीं लिया गया उनसे, जिसकी वजह कुछ ये सामने आई कि भाई हमें पैसों की जरूरत थी। इवेंचुअली उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरी और मुस्लिम लीग नून पीडीएम की शक्ल के अंदर जब सामने आई वापस, तो चीजों की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गई क्योंकि आईएमएफ के साथ किए गए मुआहदे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर किए जाने वाले आईएमएफ के साथ जो मुआहदे थे वो सबसे ज्यादा बेसलेस मुआहदे थे, जिनकी वजह से तमाम तर चीजों की जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। और आज जब साल 2024 के अंदर इलेक्शंस हुए और नई हुकूमत मंजर आम के ऊपर आई, उनको दुश्वारी का सामना हुआ क्योंकि आईएमएफ के साथ जो पुराने जो मुआहदे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, नया मुआहदा कोई हुआ नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक अच्छा स्टेप ये था कि भाई हमने कर्जा नहीं लेना, और यही वजह है कि आप आईएमएफ से कर्जे नहीं ले रहे। आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, आप उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन आप उनसे कर्जे नहीं ले रहे, आप उनका पुराना कर्जा वापस करने की तैयारी कर रहे हैं। अब यही वजह है कि आपको बिल्स के अंदर टैक्सेशन देखने को मिलती है, डिफरेंट वेरियस टैक्स लगा दिए गए हैं, 5 वाली चीज 10 की कर दी गई है। मैं मानता हूं थोड़ा सा दुश्वारी का वक्त है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोर्सेज भी पाकिस्तान के लिए ये चीज आगे चल के फ्रूटफुल साबित हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि अब हमारा प्लान पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को लेकर आने का है। जिस तरह एप्पल वाज एक्चुअली कंसीडरिंग ऑफ ओपनिंग एन एप्पल स्टोर इन पाकिस्तान, जो कि काफी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। हम बात करते हैं बाकी ममालिक की, तो भाई जगह जगह के ऊपर टेस्ला जैसी ब्रांड्स अवेलेबल है, और पाकिस्तान आज भी जापानीज गाड़ियां इंपोर्ट करके चलाता है, उनकी उतरने इस्तेमाल करके पाकिस्तान वाले खुश होते हैं। तो मेन मकसद अब पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को लेकर आना है, और बिजनेस इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा कि हम पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान की चीजों को प्रमोट। बिजली के बिल्स बढ़ रहे हैं, खाने पीने की अशिया के रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम तर चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इस सब को मैंने और आपने मिलकर डील करना है। और जो छोटा तबका है, जो लोग डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, मैं मानता हूं उनके बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। बिजली के बिलों ने यार वाकई हम जैसों की भी कमर तोड़ कर रखी है, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान इज प्लानिंग फॉर बिजनेस। पाकिस्तान की हुकूमत बैरून मुल्क बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस के साथ अब बातचीत करती है और कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज को लाया जाए और इंपोर्ट का जो निजाम है उसको कम किया जाए।
ہم اپنی پروڈکٹس کو خود جنریٹ کریں, یہاں پر انڈسٹریز لگائیں, اور تمام تر جو ساز و سامان ہے وہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہو. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کافی ساری کمپنیز اب کھولی جا رہی ہیں, اور سال 2025 سے 26 کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر بڑے برانڈز آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اور آئی ایم ایف سے ہم جو قرضے پہلے لے رہے تھے بھائی, وہ قرضے ہم نہیں لینے والے اب. یہ ایک انفیکٹک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے جاری بھی کر دی گئی ہے, اور بی بی سی اور الجزیرہ جیسے پلیٹ فارمز پاکستان کی اس چیز کو سراہ بھی رہے ہیں. تو یہ جو مہنگائی کا بوم ہے یہ آپ کے پرانے لیڈر کی طرف سے آپ کے اوپر پڑا گیا. وہ جو معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے تھے اور ان سے جو ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگ لیے جاتے تھے, اس کا جو بھگتان ہے وہ آپ یہ بھگت رہے ہیں. لیکن یہ زیادہ لمبا انشاءاللہ ہوگا نہیں, اور جلد سے جلد انشاءاللہ جو آپ لوگوں کی جو محنت ہے اور آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں وہ رنگ لے کر آئیں گی. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اپنے میزبان آر جے ارحم کو دیجیے اجازت. خوش و خرم رہیے, اور مہنگائی سے زیادہ خوف زدہ نہیں ہونا, خوف کا شکار نہیں ہونا. اچھے دن آنے والے ہیں. وہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کیفیت ویران سے, ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. خیال رکھیں.